हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईमान फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज। ये है मेन हेडिंग और जो टॉपिक है हमारा वो है किडनी स्टोन। ठीक है, आज हम अपना फाइनल चैप्टर ख़त्म कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली किडनी स्टोन होता क्या है? अ किडनी स्टोन इज अ सॉलिड। बताया गया है कि किडनी स्टोन एक सॉलिड मास होता है जो कि एक मिनरल जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट उसके क्रिस्टल्स से बनता है, या हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट भी कह सकते हैं। कभी कभार यूरिक एसिड और सिस्टीन दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो ये मॉलिक्यूल जब यूरिन से सेपरेट होते हैं तो वो किडनी के डिपॉजिट में स्टोर हो जाते हैं और किडनी स्टोन बना लेते हैं। कभी कभार ये स्टोन्स जो हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इसलिए सैंड लाइक क्रिस्टल्स में ब्रेक होके बॉडी से पास आउट हो जाते हैं यूरिन के ज़रिए किसी भी पेन के अलावा। तो जो लिटिल लार्ज साइज़ होती है स्टोन की वो किडनी को डैमेज कर सकती है, किडनी के टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकती है और कहीं भी यूरिथर पेल्विस में फंस सकती है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। किडनी स्टोन जो है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, यानी ऑरेलेट के मेटाबॉलिज्म की वजह से, जो कि कुछ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। मेजरली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं किडनी स्टोन पेशेंट्स को कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स को अवॉइड करें, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं किडनी स्टोन के बढ़ने के। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। If the size of a stone is comparatively small, we can use the technique of lithotripsy to break a stone by ultrasonic waves. The broken rudiments drain out from the kidney with urine. The largest size stone cannot be broken by lithotripsy, so it is removed only by the process of renal surgery. The large intake of water is the only measure to minimize the chances of formation of a stone in kidney. अब यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट बताई है किडनी स्टोन की। तो इसके बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सर्जिकल मेथड और एक होता है लिथोट्रिप्सी। सर्जिकल मेथड उन किडनी स्टोन्स के लिए होता है जो साइज़ में लार्ज होते हैं और लिथोट्रिप्सी के ज़रिए ब्रेक नहीं हो सकते, तो वो सिर्फ रीनल सर्जरी के ज़रिए ही रिमूव हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं सर्जिकल मेथड। सेकेंड मेथड होता है लिथोट्रिप्सी का। ये नॉन सर्जिकल मेथड होता है रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन के लिए, और ये वब यूज़ किया जाता है जब किडनी स्टोन की साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल होती है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जिनको हम साउंड वेव्स भी कहते हैं, वो उनको बहुत एक स्मॉल साइज़ में तोड़ देती हैं और फिर वो पार्टिकल्स जो है वो यूरिन के ज़रिए किडनी से पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो ओनली लार्ज इनटेक ऑफ वाटर इज़ द मेजर टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। कि सिर्फ पानी ही है जो कि हमें किडनी के इन्फेक्शन और किडनी के स्टोन से बचा सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास किडनी फेलियर। समटाइम्स नेफ्रॉन ऑफ किडनी स्टॉप वर्किंग, इट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर. It is mainly due to solute disbalance in blood and kidneys. The amount of H2O is not regulated also. This disbalance of solute causes death unless the patient is given treatment to filter out waste to machine. इसमें ये बताया है कि कभी कभार हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं किडनी फेलियर। ये सिर्फ सॉल्यूट के डिस्बैलेंस की वजह से होता है जो कि हमारे खून में शामिल होता है। तो किडनी का फेलियर जो है वो यूरिया को अलाउ करता है और अदर वेस्ट मटेरियल्स को भी अलाउ करता है कि ताकि वो ब्लड में स्टोर हो जाएं और पानी के अमाउंट जो है वो रेगुलेट ना हो सके। इस डिस्बैलेंस ऑफ सॉल्यूट्स के रिजल्ट में डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके लिए पेशेंट्स बहुत सी ट्रीटमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। नंबर 1 पे आता है किडनी डायलिसिस, जो कि एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर की। डायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर में गेट अ किडनी। डायलिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें गुर्दों को साफ और उसमें से जहरीले मादों को खारिज किया जाता है।
सो पेशेंट्स जो होते हैं वो किडनी फेलियर की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन होता है किडनी ट्रीटमेंट का। अगर किसी बंदे की 2 किडनीज हेल्दी हैं और अगर वो ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा है, डोनेट करना चाह रहा है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर डोनर अवेलेबल नहीं होता तो पेशेंट को डायलिसिस के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, डायलिसिस मशीन को यूज़ करते हुए। डायलिसिस मशीन किडनी फंक्शन को परफॉर्म करती है और हेल्प करती है पेशेंट के ब्लड को साफ़ करने में और उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट यानी जहरीले मादों को साफ़ करने में और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को साफ़ करने में। सो इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को अंडरगो डायलिसिस यानी 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में अंडरगो डायलिसिस करवानी पड़ती है और हर एक सेशन 3 से 4 या 5 घंटों तक का होता है। और इसके अलावा बॉडी की पेशेंट की बॉडी साइज़ में भी मैटर करता है और मेडिकल कंडीशन पे भी मैटर करता है कि डायलिसिस किस तरह से हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है जिसमें बोर्ड के पेपर्स के हवाले से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको और नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।